तो एक दिन हमारे पास मैसेज आया कि आप अंसल प्लाजा है गुड़गांव में, वहाँ पे एक लोकेशन है, अगर बस की है तो वहाँ जाओ। और वो कोई ऐसी रैंडम कमेंट था, हमने देखा कि यार चलो एक लोकेशन मिल गई, अपने द्वारका कवर करे, थोड़ा सा बाहर निकलते गुड़गांव की तरफ। तो अब ये हमने करा था कि यार कुछ तो शो में थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए, कि जब हम मॉर्निंग में वहाँ जाएंगे तो पूरा पहले लोकेशन को गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से। हमने उस लोकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लिया। लोकेशन ऐसी थी, एक छोटा सा घर है 1 मंजिल का, ऊपर 2 कमरे बना रखे, जैसे स्टोर रूम होते हैं ना सामान रखने के लिए, छत पे बना देते हैं। हाँ। घर में ही जगह नहीं मिली तो छत पे बना दिए। अब जब हम मॉर्निंग में उस लोकेशन को देखने आए थे ना, वो सुबह ही बड़ी अजीब सी दिख रही थी। उसके पीछे जो कोठीज वगैरह बनी थी वो भी खाली है। उसके बैक साइड में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, बहुत बड़ा। अच्छा। और हम उस कब्रिस्तान में भी गए थे तो उसमें भी कोई नहीं था। एक केयर टेकर होगा, उसने भी रोका नहीं हमें। नॉर्मली ऐसे कब्रिस्तान में जाने का अलाउड नहीं होता। तो एक अबैंडन्ड सी ही जगह थी। हाँ, तो कोई हमने ऐसा नहीं देखा कि दिन में हमें बस क्या था, उस घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो हमें बार बार मना कर रहा था कि यहाँ मत जाओ। और जैसे ही हमने उससे पूछने की कोशिश करी तो उसे इंटरकॉम से ऊपर ऑनर का कॉल आ गया, वो वहाँ चला गया। शाम को हमने मतलब पूरा दिन में हमने स्क्रिप्ट देख लिया, हमें यहाँ से जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। शाम को हम पहुँचे वहाँ पे, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे, मैंने दिखाया भी था टाइम कि हम आ गए हैं यहाँ पे। तो हम 4 लोग थे। अब यहाँ पे भाई जो सबसे मसाले वाली चीज़ पता है क्या है, कि जब हम सुबह वहाँ लोकेशन पे गए थे ना, तो घर के अंदर जाते जाते जब हम 2 कमरे ऊपर देख रहे थे, उसमें 2 कमरे में एक एक कमरे में उसमें ना, एक कमरे में एक कट्टा रखा हुआ था जिसमें सामान बांध के रखते हैं ना, और उसके नीचे एक कुछ नींबू टाइप बॉल सी थी, मुझे नहीं पता वो नींबू था क्या था एक्चुअल में। और उसके ऊपर रेड कलर से कुछ धागा बांध के उसमें छोटी छोटी पिंस लगा रखी थी, और वो कट्टे के नीचे रख रखी थी। अच्छा, तो ये आपने सुबह नोटिस किया था? हाँ, जब आप ये गए मैंने थे? सुबह नोटिस किया था। और जो कैमरामैन था उसने मेरे को बोला कि अक्षय अगर आप शाम को आओगे ना तो इसको हाथ मत लगाना। मैं बोला भाई कौन मरने को मतलब ऐसे करेगा कि मेरे को साफ साफ दिख रहा है टोटका रखा हुआ है। तो ठीक है भाई, हम वहाँ सब कुछ देख लिया। तो 4 जने हम गए थे, मैं, कैमरामैन और 2 जने और थे, वो हमें रखने ही पड़ते हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि उस टाइम हम परमिशन वगैरह नहीं लेते थे, लोकेशन देखी घुस गए। तो पुलिस वुलिस के राउंड्स वगैरह लगते थे तो वो बता देंगे कुछ ऐसा। तो जब हम मॉर्निंग में देखी तो लोकेशन हमें लगा पुलिस वगैरह का कोई आने वाने का सीन है नहीं। हमने बोला भाई तुम भी आओ, थोड़ा सा स्क्रिप्टेड कर लेंगे अगर लगेगा मसाला मारने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जनता के लिए भी है कि भाई इस कंटेंट में आप आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा संभल के, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी चले जाओ तो वो लोकेशन ऐसी नहीं है कि आप कहीं भी घुस जाओगे। हमें कोई शायद मना कर रहा था तो हमें सुनना चाहिए था। पीछे कब्रिस्तान है, पूरा एरिया पॉर्श पर रह कोई नहीं रहा। हम वहाँ पे गए इवनिंग में, तो अभी भी याद करता हूँ तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते बुरी बुरी तरीके से। वहाँ पर गए रात को, तो हमने नीचे से देखना शुरू किया उस घर को, और बोलते ना कि सच में घर में पूरा चिल्ड माहौल, मतलब Chilled आप मतलब ठंड। बिल्कुल ठंडा। और आप कौन से वेदर में गए थे? हम गए थे नॉर्मली ऐसे हवा वालों में, हवा था कौन नॉर्मली। सा महीना चल रहा था? मेरे ख्याल से होगा सितंबर अक्टूबर का। ओके। तो मैं इसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को इतना ठंडा माहौल मिलेगा अंदर। हम 2-3 जने गए, तो मैंने जब अंदर कदम रखा मैंने कैमरे पे बोला भी भाई मेरे को बड़ा अजीब सा माहौल लग रहा है। भाई वैसे खाली घर और अबैंडन प्लेसेस यूजुअली अंदर से ठंडी रहती हैं वैसे। भाई मेरे हिसाब से ना उतनी ठंडी नहीं रहती जितनी हमें लग रही थी, मेरे को खासकर। तो मतलब अक्टूबर में आपको दिसंबर वाली ठंड लग रही थी? एक ऐसे? वैसे ऐसा कहते भी है ना, जब नेगेटिव एनर्जी हो तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। मैं नॉर्मली ना टी शर्ट्स में घूमता था, उस टाइम मैंने शर्ट पहन रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को जैकेट पहननी चाहिए थी। अच्छा। मैं उस घर में गया, और घर में जाने के बाद मैंने देखा माहौल थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मैंने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। लेकिन बार बार ना मेरा ध्यान उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था अच्छा। कि यार ये कब्रिस्तान से जुड़ी जगह है, यहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन इनमें क्या था ना, जो मेरी टीम के मेंबर थे वो बहुत फट्टू लोग थे, मतलब कोई पत्थर भी मार दो तो वो भाग जाएंगे। तो ऐसा सीन था। अब क्या हुआ, ऊपर गए हम। ऊपर जाने के बाद हमने बोला भाई देख अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है एक काम करो, कमरे के जो कमरे हैं ना दोनों ऐसे थे कि मतलब इधर भी खिड़की और उधर भी खिड़की। हमने बोला एक काम करना भाई, हम अंदर आएंगे तो तुम ना थोड़ा सा खिड़की को ऐसे बजा देना। अब हम जब दिन में खिड़की देखने गए थे ना भाई, तो वो खिड़की इतनी बोलते हैं ना जंग लग गया, बहुत पुरानी हो गई है, तो आप हिलाने की भी कोशिश करोगे तो दम लगता है, जंग लगी खिड़की में। हमने बोला भाई देखो प्रेशर लगेगा, दे के मारना इसे।
हमने बोला राइट हैंड साइड कब्रिस्तान है और तुम राइट हैंड साइड वाले कमरे में ही हम आएंगे, तो आप करना राइट हैंड साइड वाली खिड़की को एकदम से दे के मार देना, तो हम कैमरा घुमा देंगे, ये क्या हुआ। भाई आप मानोगे नहीं, उस चीज़ का तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। हम ऊपर कमरे में गए और वो जो कट्टा रखा था उसके नीचे वो रेड कलर का बांध के रखा हुआ था। मेरे को कैमरामैन ने कहा था कि इसको छेड़ना मत, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा और कैमरे पे मैं बोला इसको देखते कि इसके अंदर क्या है, और मैं कैमरे के सामने उसे छेड़ने के लिए चल दिया, उस नींबू को। जैसे ही मैं आगे बढ़ा ना, एकदम से उसने बोला तू पागल हो गया क्या, तेरे को मना करा था। भाई इतने में अपने होश में आता ना, इतने में एकदम से लेफ्ट हैंड साइड वाली खिड़की बजी दूसरे कमरे की, बटाक, जिसमें कोई नहीं था। जिसमें कोई नहीं था। अब हमें तो ये याद भी नहीं है किस पे खड़े किस पे नहीं खड़े, हमें तो बस इतना पता है कि हमें बस आवाज़ निकलवानी थी खिड़की की, फिर कैमरा घुमा देते। तो मैं इतने अपने सेंसेस में वापस आता, इतने में वो दो बंदे भाग इन कैमरे के बीच में से भूत 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 करते करते सामने से। भाई हम दोनों कैमरामैन और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि क्या करना है क्या करना है। हम भी भाग लिए वहाँ से कि निकलो यहाँ पे कुछ तो ऊंच नीच हुई है। अब जब हम बाहर आए तो आपस में डिस्कस कर रहे कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ। वो लिटरली बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध खो दूंगा अपनी। तो नीचे आए तो हमने बात करी, तो पहले उनने मेरे से पूछा तू बता। मैंने बोला भाई देखो ऐसे मेरे को कैमरामैन ने मना किया था इसको छूना मत, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसे छूने के लिए चल दिया। तो मैंने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ। बोले भाई आपने हमें बोला था राइट वाली खिड़की बजाने के लिए और लेफ्ट वाली खिड़की अपने आप बज रही थी। तो मैं बोला कि तुम में से किसी एक ने ही बजाई होगी। बोला भाई मैंने कंफर्म करने के लिए पीछे वाले से बोला कि अबे वो खिड़की नहीं है, ये मेरे पीछे ही खड़ा था। फिर वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था सामने, उसने बोला इधर आओ। हम गए उसके पास में, भाई क्या सीन है इस घर का। बोला मैं सुबह तुम्हें मना कर रहा था ना, यहाँ पर पहले ही कोई जल के मरा है, जो बाद में उन्होंने सुसाइड कर ली, उसके बाद जो आए थे उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई सीढ़ियों से गिर के मर गया। पिछले 100 साल से ना वो घर खाली पड़ा है और वो घर किसी को अलाउ नहीं करता कि उसमें कोई रहे। अच्छा, उस घर को जो भी लेता है ना लेके छोड़ देता है जब उसे पता चलता है इसमें तो ऐसा ऐसा हो रहा है। आगे पीछे जो कोठीज है ना, उस घर का वहां तक इम्पैक्ट है कि उन कोठीज में कोई रहना पसंद नहीं करता। तो उसके बाद क्या हुआ जब आप घर आए? आप बता रहे थे कि हमने आफ्टर इफेक्ट देखे, हमें यूट्यूब छोड़ना पड़ गया, ऐसा क्या हुआ? अब हम आपस में जब भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो जो दूसरे मेरे टीम मेंबर्स है वो मुझे बता रहे हैं अक्षय मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बहुत इंटरेस्टेड बंदे, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला भाई हुआ क्या बताता हूँ। बोला भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कुछ है। अच्छा, जैसे कोई गोला डेयरी की तरफ रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। बोल रहा है भाई रात को जैसे मैं किसी कमरे को पास करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई लेटा हुआ है, और वापस आके देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता। मेरे को बहुत ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। वो समझ रहे कि उसको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। अचानक से एक दिन मेरे होश तब उड़ गए जब एक टीममेट के पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा इसको मत लेके जाना, हमारे घर में ना तांत्रिक ने बताया हमारे घर में इस लड़के की वजह से कुछ आ गया। ओह, मतलब जो टीम आप लोग विजिट करते हो ना, तुम अपने साथ किसी को लेके आ गए हो।